सेवा के कारण बड़ी चीजें हैं, बड़ी मुसीबतें हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं जिससे वो बचे रहते हैं। अगर वो नॉर्मल लाइफ में हो, वो उनकी लाइफ में फिर आती हैं। मैंने देखा है पर्सनली। हमें ये समझना है, उद्धार के लिए अंगीकार, अंगीकार के लिए प्रचार, प्रचार के लिए तुम्हें भेजना पड़ेगा। इसमें सब मैसेजेस हैं। ये कलीसिया का काम है प्रार्थना करना, फास्टिंग करना, बोना, ताकि प्रचारक अपना काम करे। और जब वो प्रचार करेगा, लोग विश्वास करेंगे, विश्वास करेंगे तो नाम लेंगे, जब नाम लेंगे तो उद्धार पाएंगे। हालेलुया। आज जब इस वचन को आप सुन रहे हैं कि बाइबल में लिखा कि जो प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो सेव होगा, और सेव होगा, नाम लेगा तो सेव होगा। नाम कैसे लेगा अगर विश्वास नहीं करेगा? सुनेगा नहीं तो विश्वास कैसे करेगा? सुनाएगा नहीं प्रचारक, और प्रचारक अगर भेजा नहीं जाएगा। कितनी ब्यूटीफुल पौलुस ने लाइंस लिखी हैं। इसलिए चर्च का काम है मिशनरी कामों के लिए, खुदा के कामों के लिए हमेशा आगे रहना, आलसी ना होना, ठंडे ना होना। इस साल परमेश्वर आपके साथ सुपर नेचुरल चीजें करने वाला है। अगर जब परमेश्वर ने अब कह दिया कि मैं सुपर नेचुरल चीजों को करूंगा, आपका और मेरा रोल है हम ऐसा माहौल बनाएं अपनी लाइव्स में, अपनी जिंदगियों में, कि वो उन कार्यों को कर सके। मूसा की लाइफ में प्रभु ने उसको चुना हुआ था, लेकिन उसका स्पिरिचुअल माहौल नहीं था उस 40 साल की उम्र में, और वो गलती कर बैठा और कत्ल कर बैठा और उसे भागना पड़ा। और 80 साल की उम्र में खुदा ने उसे भेजा। फिर जब तक आप अपनी लाइफ में माहौल परमेश्वर के मुताबिक तैयार नहीं करते, अपनी जिंदगियों को तैयार नहीं करते हैं, तब तक आप उसकी भविष्यवाणी को पूरा होते नहीं देखते। आप जानते, प्रभु ने कहा कि यह साल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन का होगा, यानी ऐसा छुटकारा जो नॉर्मल पॉसिबल नहीं है, ऐसी हीलिंग जो नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, ऐसी डिलीवरेंस जो मार्वलस है, जो बड़ी अजीब है, जो बड़ी शॉकिंग है, कि ऐसे परमेश्वर ने इसको आजाद कर दिया। इस तरह से परमेश्वर ने इसको कर्जों से, केसों से, बीमारियों से, तकलीफों से, मुसीबतों से, एक्सीडेंट से, डाइवोर्स से, नेम एनीथिंग, परमेश्वर किस तरह से इन लोगों को छुटकारा दे रहा है। उसके लिए हमें एक माहौल बनाना होगा। वो माहौल कैसे बनेगा? हमें तैयार रहना होगा कि स्पिरिट जो काम प्रोफेसी के जरिए जाहिर कर चुका है कि मैं मैनिफेस्टेशंस करूंगा इस साल, ग्लोरियस, सुपरनैचुरल, अलौकिक जिसे कहते हैं, जो प्राकृतिक नहीं लगती। एक हीलिंग होती है आपकी बॉडी में, परमेश्वर ने सिस्टम बनाया है सेल्फ हीलिंग का, कि वो धीरे धीरे 6, 7, 8, 10 साल, महीने में, साल में ठीक हो जाती है। वो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है वो आपकी बॉडी में काम करती है। बट एक होता है कि सुपरनैचुरल हीलिंग, कि सडनली परमेश्वर ने आपको छुआ, जिस तरह हम गवाहियां सुनते हैं, आज भी सुनेंगे। एक होता है कि आप धीरे धीरे किसी चीज से निकल रहे हैं। एक होता है कि सुपरनैचुरली परमेश्वर ने कुछ ऐसा इंतजाम किया, काम किया, कि आप जहां 60 साल में पहुंचना था 6 में पहुंच गए, जहां 6 साल में पहुंचना 6 महीने में चले गए। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको उन अध्यायों को पढ़ना होगा जिन अध्यायों में परमेश्वर ने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए हैं। जिस तरह चारों सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, इनमें जहां जहां परमेश्वर ने मिरेकल्स किए हैं, साइंस एंड वंडर्स, प्रेरितों के काम की पुस्तक में, उन अध्यायों को स्पेशली पढ़ें। क्यों खामरा चर्च कभी भी विरोधियों के खिलाफ कार्य नहीं करती? क्योंकि ये चीजें आपको सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन से बाहर ले जाती हैं, माहौल खराब कर देती हैं।
पर जब आप प्रभु के हाथों में, मैं फिर कह रहा हूं, चर्च ने माफ किया, लोगों ने माफ किया, खुदा ने नहीं किया। कहता तू माफ करेगा, मैं उसका सिर अंगारों से भर दूंगा, जला दूंगा उसके सिर को। आप लोगों की हालत देखो क्या हो रही है, हंसी आएगी आपको और परमेश्वर के ऊपर प्राउड भी फील होगा कि क्या परमेश्वर ने शैतान के परखच्चे उड़ा दिए हैं, तार तार कर दिए हैं। हालेलुया। कैसे? क्योंकि आपको जब सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन करनी है, आपको अलौकिक कार्य करने हैं, आप अपनी लाइफ में माहौल बना के रखेंगे। आपके घर में 24 घंटे टीवी चल रहा है, आपकी लॉबी में हर तरह का प्रोग्राम चै चै पै पै चल रही है 24 घंटे, कोई माहौल नहीं है प्रार्थना का। हर आदमी अपनी अपनी गंगी गा रहा है, कोई फोन पे कुछ सुन रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई ठहराव नहीं है उस घर में। कैसे आप परमेश्वर की सुपरनैचुरल चीजों को ले पाएंगे? आप जानते परमेश्वर अब्राहम से क्यों प्यार करता था और उसे अपना दोस्त कहता था? और जब सदोम मोरा को नाश करने से पहले परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, अपने आप को कहा कि अब्राहम मेरा दोस्त है, मैं क्या इतना बड़ा काम इसको बिना बताए करूं? अब वो क्या आदमी है वो, खुदा को क्या जरूरत है बताने की? पर परमेश्वर उससे प्यार करता था। बाइबल कहती है परमेश्वर अब्राहम से प्यार करता था, क्योंकि अब्राहम के बारे में परमेश्वर कहता है कि ये अपने बाद अपने घराने को आज्ञा देगा यहोवा को मानने की। आज्ञाएं कि बहुत, अगर प्रभु में बने रहोगे तो मेरी प्रॉपर्टी के वारिस हो। आज्ञाएं, स्ट्रॉन्ग आज्ञाएं। आज आपके घर को आपने ऑर्डर में नहीं आप लेके आए। आपके बच्चे के दोस्त कौन है आपको पता नहीं, आपकी लड़की की सहेलियां कौन है आपको पता नहीं, आपके घर में क्या चल रहा है आपको पता नहीं। आदम की जब पत्नी हवा गिरी तो आदम भी उस श्राप में शामिल हुआ। जब पहली बार शैतान ने हवा से बात की, ये कोई फर्स्ट टाइम बात नहीं की थी उसने। आते ही पहली बात में एक औरत क्यों उसकी बात को सुनेगी? ये कॉन्टिन्यूटी थी। जब शैतान किसी के दिल में काम करता है ना, तो धीरे धीरे कार्य करता है। एक दिन कुछ बात, दूसरी बात, फिर तीसरी बात, फिर चौथी बात, फिर पांचवी बात। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, जब वो परमेश्वर से, उसकी सेवा से हटते तो धीरे धीरे शैतान उनके दिल में बातें डालता है। फिर धीरे 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 वो गायब करता है उनको, फिर सडनली अटैक करता है। फिर वो भागते हैं फिर चर्च के ओर, पापा रख लो मुझे, टाइम निकल चुका होता है। फिर प्रभु मुझे माफ कर दे, माफ कर दिया, पर कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे लाइफ में, उसका असर तो रहेगा। माफी तो परमेश्वर देता है, उसी वक्त देता है, 3 सेकंड में देता है। हमें यह बुद्धि रखनी पड़ेगी कि परमेश्वर आदम हवा के साथ उस संगति में, ऐसी संगति में नहीं था जैसा होना चाहिए था। वो शैतान उससे बात कर रहा है कंटिन्यू, और एक दिन वो आके एक बड़ा काम कर जाता है। जब आपका परिवार के साथ कोई नाता ही नहीं है, वाइफ के साथ बैठना ही नहीं है, हस्बैंड के साथ बैठना ही नहीं है, बच्चों के साथ बैठना ही नहीं है, अपना काम किया, वाइफ ने अपने बर्तन मांजे, खाना बनाया, बच्चे अपना पढ़ के आए, खत्म। एक दूसरे की लाइफ का पता ही अगर कुछ नहीं है तो कैसे मालूम होगा आपको? कैसे आप सलाह दे पाएंगे? अपने बच्चों के दोस्त बने। हालेलुया। ऑर्डर में लेके आए अपने घर को, माहौल बनाएं, बाइबल को पढ़ें, फास्टिंग करें, पवित्रताई में रहें। क्योंकि ये साल अगर आप चाहते हो कि वर्ड पूरा हो, कि परमेश्वर ने कहा सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशंस होंगी, वो होंगी अगर आप ध्यान लगाएंगे तो। अगर आप ध्यान लगाएंगे तो फिर वो होंगी।
अगर आप ध्यान नहीं लगाएंगे, वो भविष्यवाणी आपके ऊपर लटकी रहेगी और आपकी झोली में गिरेगी नहीं। तो पहला काम है, उन पदों को, उन अध्यायों को पढ़ें जहां पर परमेश्वर ने सुपरनैचुरल मिरेकल्स किए हैं। बाइबल मिस करना, पढ़ना, मैंने देखा है ये बिगेस्ट मिस्टेक्स हैं विश्वासियों की, बिगेस्ट। मैं बाइबल पढ़ रहा था एक दिन, और मैं फिर कंटिन्यू पढ़ता हूं। मेरा सिस्टम अलग है बाइबल पढ़ने का, पुराना नियम भी पढ़ता हूं मैं, नया नियम भी पढ़ता हूं, ताकि मैं दोनों से कनेक्टेड रहूं। और फिर मैं लगातार पढ़ता हूं, ख़त्म करता हूं, ये भी साथ साथ ख़त्म करता हूं। तो जब मैं एक्सोडस में था, मैं निर्गमन में था, और वहां पे ना मिरेकल्स आते हैं। जब मूसा के द्वारा मिरेकल्स हुए, पहला जब उसकी लाठी सांप बनी, उसके बाद पानी लहू बना, डड्डू आए, मेंढक आए, डांस, कुटकियां, वो जितने मिरेकल्स है ना, वो मेरे को सब ऐसे मुंह जुबानी याद है। तो जब वो दोबारा बाइबल जब पढ़ते ही रहते हैं आप, जब वो दोबारा मिरेकल्स में पढ़ रहा था, तो मुझे ऐसा मन में आया कि यार ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको ना चलो जल्दी जल्दी पढ़ के मैं आगे निकलता हूँ। तो जैसे मैं वो मिरेकल्स पढ़ रहा था, परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन देनी स्टार्ट कर दी। देखो, वही पुराना वचन मैं 10 बार पढ़ चुका हूं, 20 बार पढ़ चुका हूं, 30 बार, 40 बार पढ़ चुका हूं, लेकिन फिर परमेश्वर ने मुझे रेवलेशन, फ्रेश रेवलेशन उन्हीं वचनों में दी जो गवर्नमेंट ने सेलिब्रेशन किया था क्रिसमस का, वहां प्रचार किया कि परमेश्वर ने अगर जबरदस्ती करनी होती तो उन लोगों को कहता। मिरेकल जब हो रहे थे, वो ओले गिर रहे थे, आग गिर रही थी और पशु मर रहे थे और पहलोठे मर गए उनके, कि मुझे मानो, अगर तुम मुझे नहीं मानोगे मैं तुम्हें मार दूंगा। तो जो परमेश्वर उनके पहलोठों को मार सकता, उन्हें मारने में क्या दिक्कत? उन्हें कान पकड़ के परमेश्वर मनवाता कि मान मैं ही खुदा आया। लेकिन वचन कहता, परमेश्वर एक जिसने आदमी को कहा है कि बी जेंटलमैन, वो खुद भी जेंटल है, वो जेंटलमैन का जेंटलमैन है, वो कभी जबरदस्ती नहीं करता। इसलिए तो शैतान को उसने जबरदस्ती नहीं किया कि तेरी ऐसी की तैसी तेरी गर्दन मरोड़ता हूं मैं, वो कर सकता है, उसने उसको फ्री विल पे छोड़ा। तू मेरी उपासना नहीं करेगा तो को छोड़ा, लेकिन तेरा न्याय करूंगा मैं, अंत के दिन में तुझे आग की झील में डालूंगा। हालेलुया। लोग बोलते हैं कि परमेश्वर अगर है तो शैतान को रोकता क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर जेंटलमैन है, वो जबरदस्ती नहीं करता, वो इनसिक्योर नहीं है। जैसे आज लोग इनसिक्योर हो जाते हैं, अच्छा बड़ी मीटिंग कर ली, इनसिक्योरिटी हो गई, कुछ बोलना शुरू कर दिया। वो परमेश्वर इनसिक्योर नहीं है, उसके लोग भी इनसिक्योर नहीं है। जो आत्मा में के लोग होते हैं वो इनसिक्योर नहीं होते इन चीजों से। हालेलुया। आपको और मुझे ये समझना होगा, जब 2016 में चर्च बहुत बड़ी हो चुकी थी और लाखों में पहुंच चुकी थी, आई थिंक 1 लाख के करीब, कितना मेरे को एग्जैक्ट नहीं, लेकिन वेरी बिग नंबर्स थे। तो कुछ लोग मेरे पास आके बोलने लगे, यहाँ एक चर्च ओपन हुआ है, आप देखो, जानबूझ के आपके चर्च के पास उन्होंने ओपन किया। मैंने कहा, जो लोग परमेश्वर ने मुझे दिए हैं वो मुझे ही दिए हैं, जो उसको देगा प्रभु वो उसी को देगा। हमें घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बिजनेस नहीं है। इनसिक्योरिटी बहुत से पास्टर्स से पाप करवा देती है और फिर वो बाद में उसका फल भोगते हैं। और उसी साल में, मैं लोगों को बताता हूं कि उसी साल में चर्च में, खंबरा चर्च में फर्स्ट टाइम ओवरफ्लो लगने स्टार्ट हुए थे और 8 ओवरफ्लो लगते थे। फिर ब्रांचेस पैदा हुई, बड़ी बड़ी 14-14 एकड़ की, अमृतसर में तो भी 14-15 एकड़ की टोटल वो 2 ब्रांचेस हैं। तो फिर वो ब्रांचेस पैदा हुई, लेकिन खामरा चर्च में आज उससे भी ज्यादा लोग आते होंगे, ओवरफ्लो से ज्यादा, इतने बड़े बड़े हॉल्स हैं। क्योंकि कोई व्यक्ति आपकी आशीष नहीं ले सकता अगर आप खुदा के साथ सही हैं तो।
जब इस वचन को आप समझ जाते हैं कि मैं क्राइस्ट के साथ मुझे अपना रिलेशन बना के रखना है, दैट्स इट। और आप देखो, बाइबल में पढ़ रहा हूं, निर्गमन पढ़ रहा हूं, और तभी वो वचन मैंने इतनी बार पढ़ा है, लेकिन रेवलेशन क्या थी? न्यू। और जब मैंने वो प्रीच किया, आप मानोगे नहीं, मुझे हजारों लोगों के मैसेजेस आए कि वो जबरदस्त, लोगों के हृदय छिद गए उस वचन को सुन के, कि परमेश्वर ने वाकई उनको कहा कि मेरे लोगों को छोड़। उन्हें मानने के लिए नहीं कहा, परमेश्वर ने जबरदस्ती नहीं की, वो जबरदस्ती नहीं करता किसी से। और वो कहां रेवलेशन मिली? सिंपली जब मैं बाइबल को पढ़ रहा था। आप जब बाइबल पढ़ते हैं, उन पदों को, अध्यायों को, जहां सुपरनैचुरल मिरेकल्स हुए हैं, जहां अंधे ठीक हुए हैं, जहां लंगड़े चले हैं, जहां मुर्दे जिलाए गए हैं, जहां दुष्ट आत्माओं के रोगी आजाद हुए हैं, जहां परमेश्वर ने 5000 व्यक्तियों को, पुरुषों को, उसके साथ बच्चे और माताएं बहनें अलग, उनको खिलाया है थोड़ी सी रोटी मछलियों से। कैसे 5 रोटी तो मछली से इतने हजारों लोग पेट भर सकते हैं? परमेश्वर ने मिरेकल किया जब वो पानी पे चले हैं, उसने मिरेकल किया जब वो जी उठे हैं। वो जख्म जो हाथ और पैरों के थे, वो जख्म भर चुके थे, लेकिन वो होल्स वहां पे थे। वो मिरेकल्स जब आप उन्हें पढ़ते हैं, आप एक एटमॉस्फेयर रेडी कर रहे हैं कि प्रभु का आत्मा सेम मैनिफेस्टेशन, सेम मिरेकल्स, सेम चमत्कार, सेम चिन्ह, सेम अद्भुत काम वो आपकी लाइफ में करें। हालेलुया। सेम आपको माहौल बनाना होगा, आपको अपना घर ऑर्डर में लाना होगा, लाइफ ऑर्डर में लानी होगी। ये प्रार्थना का समय है, ये मेरा ये वाला समय है, आपको हर चीज ऑर्डर में लानी होगी। फिर परमेश्वर का आत्मा, आप देखेंगे कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप हैरान हो जाएंगे जब परमेश्वर का आत्मा अब आपकी लाइफ में वो करने वाला है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ,